देखिए, हम लोग कितना जागरूक हैं ये खुद तय कर लीजिए। पता है, कुछ खबर है आप लोगों को? बिहार जैसे गरीब राज्य में एक नेता बिहार यात्रा पर निकला चुनाव प्रचार के लिए, वेनाइटी वैन लेकर के। कुछ खबर है? हैं? वो भी नेता ठीक से बना नहीं है। बन गया होता तो कोई बात भी था। नहीं समझे? हम तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं। बिहार यात्रा पर निकले हैं वेनाइटी वैन लेकर के। गजबे ट्रेंड चला है भैया यूपी बिहार में। कहने को गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ का नेता सब चुनाव प्रचार के लिए वेनाइटी वैन का इस्तेमाल करता है। देखो, यूपी में अखिलेश यादव शुरू किए थे, यहाँ बिहार में इनोमी फेल शुरू कर दिया है। मतलब तेजस्वी जी, ये बताइए, आप 2015 में अपने पिताजी को तो चुनाव प्रचार करते हुए अपने आंख से देखे थे, साथ साथ थे, क्योंकि आप वो बिहार की चुनाव यात्रा पर निकले थे तो वेनाइटी वैन में निकले थे। कुछ बताइए आप। अच्छा छोड़िए, जिनके खिलाफ अभी आप लड़ रहे हैं चुनाव, नीतीश कुमार के खिलाफ, आप जो चचा चचा कहते रहते हैं, आप उनको पता नहीं चिढ़ाने के लिए बोलते हैं कि सही में दिल से चचा मानते हैं। उनको कभी देखे हैं जनता के बीच में जाते हुए वेनाइटी वैन लेकर के? अरे छोड़िए आप चचा को, आप पापा को, ये बेचारा पीके का वेनाइटी वैन गांधी मैदान में आपको दिख गया, जिसमें वो खुद दिखे भी नहीं, सिर्फ दिख गया और पता चल गया कि पीके से प्रशांत किशोर जी का है। आप लोग कितना हाय तौबा मचाए थे, बवाल काट के रख दिए थे। जबकि बेचारा बोलते बोलते थक गया कि भैया गांधी मैदान में हम कहां जाएंगे फ्रेश होने, हम उसको रखे हैं फ्रेश होने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं माने। पूरा छीछा लेदर करके रख दिए थे वेनाइटी वैन। तो वेनाइटी वैन हटाना पड़ा था बेचारे पीके को वहां से, जबकि वो आदमी वेनाइटी वैन डिजर्व करता खुद के दम पर, क्योंकि आपको पता है वो करोड़ों का नहीं, ऑलमोस्ट अरबों का मालिक है। और वो जो पैसा है वो उसके खुद के दम पर है, बपौती नहीं है, और मेहनत का पैसा। पर आपका क्या है? जो भी आपके पिताजी का, आप जो वेनाइटी वैन लेकर के घूम रहे ना, है वो भी मेहनत के पैसा का नहीं है, वो घोटाले के पैसे का है साहब, घोटाले के पैसे का। आप बिहार की जनता का मजाक उड़ाना चाहते हैं? ये जो सेलिब्रिटी की तरह ऐसे कर रहे थे आज आप, और यही तेजस्वी यादव को ये तो चाहिए रहा है कि माँ बाप के बाद चाहे कुछ भी करे, एन केन प्रकार से हम कैसे सीएम बन जाए। पर हम लोग को क्या हो गया? ये लोकतंत्र है ना जी, कि राजतंत्र है, कि राजा की तरह घूम रहा है वेनाइटी वैन में, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। हम लोग को काहे नहीं दिखता है कि जनता के पैसा का बर्बादी है? इसको हम लोग कैसे ऐसी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं? क्यों नहीं विरोध करते हैं कि भैया तुम एक लोकतंत्र के नेता भरो, और लोकतंत्र का नेता जनता के बीच होना चाहिए। और ये चुनाव एक पर्व की तरह होता है, और इस चुनाव प्रचार के दौरान भी अगर आप जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हो, आप एक वेनाइटी वैन से प्रचार करना चाह रहे हो, तो कैसे नेता? इसमें ये सब ये लोग का गलती नहीं है। ये लोग तो मामा बॉयज हैं, पापा बॉयज हैं। ये लोग को गोद में बैठा करके नेता बनाया गया। ये लोग क्यों उतरेगा वेनाइटी वैन से? हम लोग की गलती है, हम लोग इसको सहजता से स्वीकार कैसे कर ले रहे? तभी नहीं लोग का इतना मन बढ़ गया है, सेलिब्रिटी की तरह आता है चुनाव प्रचार करने और वेनाइटी वैन से ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है। ऐसे ऐसे हाथ नहीं लाता है, आपको आपकी औकात बताता है कि भैया मैं नेता जरूर तुम्हारा, पर तुम उस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, या तुम मेरे बगल में खड़ा होने लायक नहीं हो। तुम्हारी बॉडी से एक स्मेल आता है जो मेरे लिए एलर्जी है। बताइए, इन लोग लोकतंत्र का तो मां बहन एक करके रख दिया और सह दिए हुए हैं हम लोग। जब वेनाइटी वैन से ही घूम रहा है तो बिहार की जनता को चाहिए ना उसको इग्नोर करे, इग्नोर नहीं करे तो पत्थर मारे उसके वेनाइटी वैन पर। उसका बाप मां मिलकर के बिहार में 15 साल राज किया, उसके बावजूद बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। छोड़ो जंगल राज की बात, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। और उसके माँ बाप जनता को पीछे कर खुद को इतना आगे बढ़ा लिया है कि बेटा आज वेनाइटी वैन से घूम रहा है। जिस लालू यादव का घर मिट्टी का था, उसका बेटा, जी हाँ उसी का बेटा ही है। एक तो इसके पास कोई मुद्दा नहीं है ठीक, कहने को बिहार का विपक्षी दल का नेता बनकर बैठा हुआ है, कोई मुद्दा वाला बात कर नहीं रहा है। पत्रकार जब सवाल करता है कि आप ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा मुद्दा चोरी हो गया। हम जो बोलते हैं नीतीश कुमार कॉपी कर लेते हैं। तो तुम भैया पेटेंट करा लो कि मुद्दा, इलेक्शन कमीशन को बोलो कि भैया ये पेटेंट कराओ, जब तक इस मुद्दा को हम बोले इसलिए हम ही पूरा करेंगे। ऐसा कोई नियम है संविधान में तो करवा लो। जब भी पत्रकार सवाल पूछे तो अब क्या कह रहे हैं साहब, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। ठीक है, माना 20 साल से एक व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका है और वो अब थक चुका है ऑलमोस्ट, बिहार की हर एक जनता जानती है, मान लिया आपकी बात। पर ये कौन सा बोला बात हुई कि बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है तो आपको चाहती है? ये कौन बोल दिया आपको? जो आप डंके की चोट पर
बिहार में घूम करके बिहार की जनता को ये कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव के नाम पर वोट दो। तेजस्वी यादव 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, इससे आपको सीट मिलने जा रहा है, अजमा के देख लीजिए। अब बताइए कि नौवीं फेल को कोई लाज शर्म नहीं है? अच्छा कोई बात बताइए, आप हम ऐसा क्यों बोले? कोई लड़का का शादी गांव देहात में लगता है तो कोई बड़ा बुजुर्ग पूछता है ये बुआ तोरे बिया लगलो है या तोरे बिया हो, तो लड़का जो है ना बड़ा शर्मा करके नजर झुका करके धीरे से बोलता है हाँ चाचा हमरे बिया है। लेकिन इसको कोई लाज शर्म नहीं है, सारा लाज शर्म घोल के पी गया है, कोई लोक लिहाज नहीं है संविधान का। सीधे कह देता है कि हाँ, पत्रकार पूछता है कि सीएम कौन बनेगा, हम बनेंगे, और कौन बनेगा, हमारा बाप बना माए बना तब हम ही ना बनेंगे जी, राजे का बेटा मेरा राजा बनता है। कमाल, कोई लोक लिहाज नहीं है इसको संविधान का। यही लोग साल भर पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी का गठबंधन वाला सब चुनाव किस मुद्दा पर लड़ा? संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब थोड़ा सा संविधान खतरा में ना है जो तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो कि भैया हम ही सीएम बनेंगे? या तुमको पता नहीं है कि सीएम जीते हुए विधायक के बहुमत से बनता है, खुद से कोई सीएम डिक्लेयर खुद को नहीं करता। यही मोदी जी, हमको तो नहीं याद है कि दोस्त शायद खुद से ही बोले थे कि मैं पीएम बनने वाला हूं। वो तो संगठन ठीक है, आदमी खुद मेहनत करता है और बोलता नहीं बुलवाता है, तो वही तो बात है, यही तो खूबसूरती है हमारे संस्कारों की कि लड़का लड़की को शादी करना होता है तो बोलता नहीं है, इशारा करता है, माहौल बनाता है। तो उसी तरह से मोदी जी, हमको नहीं लगता है कि वो सामने से आकर के कैमरा पर बोले थे कि मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ या मैं बीजेपी का पीएम डिक्लेयर कैंडिडेट होना चाहता हूँ। पहले संगठन का लोग बोला था शायद, और संगठन का लोग बोलने के बाद बीजेपी वाला खुद कुछ नेता लोग, देश का नेता लोग बोला कौन मोदी। फिर मोदी जी धीरे धीरे प्रचार करते करते आगे बढ़े तो बीजेपी वाला डिक्लेयर किया कि नहीं हमारे पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उसके बाद विपक्षी दल का नेता लोग बोला कौन मोदी, ये तो चाय बेचता था, पीएम कैसे बन सकता है। फिर मेहनत करते करते चुनाव लड़े, इंडिया भी उनको मान लिया कि नहीं पीएम कैंडिडेट हमारे होंगे, और तो चुनाव लड़े वो। फिर मीडिया ट्रायल उनका पूरा हुआ, पूरा मीडिया ट्रायल हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। आप 2014 का उनका जो चुनाव प्रचार होता है उस दौरान का इंटरव्यू उठाकर देख लो। जिस मीडिया को आज बोला जाता है कि ये मीडिया बिकी हुई है, वो मीडिया ट्रायल कैसे कैसे की थी हमारे इस प्रधानमंत्री का, आप उठा के देख लो। मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है, होना भी चाहिए था। आप फिर उसके बाद मोदी जी खुद कह चुके हैं कि 2014 के चुनाव के पहले जितना भी मैंने इंटरव्यू दिया उसमें मीडिया मुझसे यही सवाल करती थी कि भैया सब कुछ ठीक है, चलिए आप मान लिया आप पीएम बन जाइएगा, लेकिन आप तो राज्य से आए, आपको विदेश नीति के बारे में क्या पता, आप विदेश नीति पर क्या करोगे। लेकिन आज तक जहां तक मोदी जी ने काम किया 11 साल, और किसी चीज में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विदेश नीति के मामले में उनको 10/10 देना चाहिए। सबसे बेहतरीन काम विदेश नीति में मेरे हिसाब से मोदी जी ने किया। खैर, मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से मीडिया ट्रायल मोदी जी का हुआ, जबकि वो खुद से नहीं बोले थे कि मैं पीएम बनना चाहता हूं, ऑन द कैमरा तो नहीं बोले थे। अब डिजर्व करते थे नहीं करते थे, करते हैं नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन खुद से तो नहीं बोले थे। पहले संगठन बोला, फिर बीजेपी बोली, फिर एनडीए बोली, फिर देश बोला, फिर चुनाव का रिजल्ट आया, फिर शपथ हुआ, ये खुद से बोले जा रहा है। तो जिस तरह से मोदी जी का डिक्लेयर होने के बाद मीडिया ट्रायल हुआ था, उसी तरह का इकोनॉमी फेल का भी जुलूस निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? बताइए, खुला बोले जा रहा है को बिना संविधान का लोक लिहाज किए हुए कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, तो इसका भी मीडिया ट्रायल हो, ये उस लायक है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीएम बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन इंसान का दिमाग सूझबूझ चेक करिएगा, वो किस चीज पर कैसे रिएक्ट करेगा सीएम बनने के बाद। उसका कोई ऐसा पास्ट रिकॉर्ड तो रहा नहीं है। 17 महीने करके 2 बार उप मुख्यमंत्री रहा है, वो भी नीतीश जी के छत्र छाया में, और उसने क्या काम किया क्या नहीं काम किया भगवान जाने। बोलता है 5 लाख को नौकरी दी है, अब 5 लाख का आधार कार्ड के साथ विपक्ष दूसरा दल वाला मांगता है कि हमको नाम नंबर दे दो, तो वो भी बोलना बंद कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है ये वीडियो बनाने का कि हम लोग जागरूक नहीं, जो चीजें हो रही होती हम लोग होने दे रहे होते। बताइए, इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसके नेता को चुनाव प्रचार वैनिटी वैन में करना चाहिए? कभी मोदी जी ने किया है तक वैनिटी वैन में चुनाव प्रचार? आप लोग खुद जागरूक है, इस जागरूकता को कृपया बनाए रखें, और थोड़ा सा तुरंत किसी चीज को एक्सेप्ट करना ना करें। बाकी बहुत कह लिया मैंने, दुकान बंद करते हैं आज हम। जय हिंद, जय भारत।